हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इसमें हम देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और क्या लिखा देखिए कि इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ए। मतलब अगर कोई ए पी है और उसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म इज़ बी और उसका सेकेंड टर्म जस्ट उसके बाद वाला टर्म बी है एंड उसका लास्ट टर्म इज़ सी। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, तो आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक ए पी है। फिर हमसे बोला कि देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो आपको ये शो करना है, लेकिन वो भी कैसा सम बोला है, सम ऑफ ऑल टर्म। देखिए जब भी सम ऑफ ऑल टर्म की बात आती है तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि एस एन का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो आपको एस एन फाइंड आउट करना है। अब अगर एस एन की बात करेंगे तो दोनों फॉर्मूले के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। इस फॉर्मूले के लिए आपको एस एन फाइंड आउट करना है, तो आपको एन चाहिए, आपको ए चाहिए, फिर से एन वही है और आपको डी चाहिए। और ये फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो आपको एन चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको लास्ट टर्म चाहिए। तो देखिए एन आपके पास नहीं है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है T1 ए और वही ए भी है। आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो ए इज़ ए, मतलब ए इज़ ए और यहाँ पे समझिए तो T1 भी ए है। फिर ये है सेकेंड टर्म T2 जो आपको दिया है बी, और यहाँ पे T2 तो कहीं पे भी नहीं है। डी की अगर बात करेंगे तो आपको मालूम है कि डी सब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे डी फाइंड आउट कर सकते हो आप, डी विच इज़ इक्वल टू ये माइनस ये बी माइनस ए। तो डी के प्लेस पे आप लिख सकते हो बी माइनस ए। यहाँ पे डी नहीं है कहीं पे, यहाँ पे टी एन है, तो टी एन भी है आपके पास क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म रहता है वही टी एन होता है। तो यहाँ पे टी एन आपके पास सी है। तो देखिए अगर आप ये फॉर्मूला सॉल्व करना, ये फॉर्मूले से अगर आप एस एन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एन की ज़रूरत तो पड़ेगी और आपके पास बाकी का जो दो बचता है वो दोनों का वैल्यू है। और अगर इस फॉर्मूले से आप अगर सॉल्व करते हो कभी भी आपको एन की ज़रूरत पड़ेगी और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास है। अब अगर एन यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है, एन यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये दोनों टर्म को प्लस करना है, इतना काम नहीं करना है। देखिए एन अपॉन टू सेम है, फिर यहाँ तक इतना सारा जो काम है वो यहाँ पे सिर्फ दोनों टर्म को प्लस करना है। जहाँ पे T1 के प्लेस पे आप लिख दोगे सिर्फ ए और TN के प्लेस पे आप लिख दोगे सी, जबकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डी के प्लेस पे आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि हम ये फॉर्मूले से एस एन फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म, और शो करके दिखाएंगे कि ये उसका आंसर आने वाला है। तो अगर ये फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एन की ज़रूरत पड़ेगी, एन आपको फाइंड आउट करना है। और एन आपको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब ये फॉर्मूला है आपका टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको टी एन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एन फाइंड आउट करना है। देखिए तो टी एन की ज़रूरत पड़ेगी, तो टी एन आपके पास है, लास्ट वाले टर्म को टी एन बोलते हैं, तो यहाँ पे आप सी लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी वो ए ही है, वो आप लिख सकते हो। एन आपके पास नहीं है और डी की ज़रूरत पड़ेगी, डी आपके पास है बी माइनस ए। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये सब टर्म स्टूडेंट्स आपको मालूम है, आपको एन फाइंड आउट करना है। तो ये एन को सेपरेट करेंगे, बाकी सबको एक तरफ लाएंगे और एन निकालेंगे, जो भी जिस भी टाइप का एन मिलेगा, क्योंकि एन कोई आपको नंबर नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा ए पी आप देख रहे हो किस फॉर्म में है, कोई नंबर्स के फॉर्म में है नहीं। तो जो भी आपको एन मिलेगा आपको करना क्या पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में पहले T1 की जगह पे आपको ए लिखना पड़ेगा, TN के प्लेस पे आपको सी लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए आप एक ही चीज़ समझिए कि आपको एन फाइंड आउट करना है और एन फाइंड आउट करने के लिए आपको TN का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो TN के फॉर्मूले से हम एन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे और एन के प्लेस पे जो हमको एन मिला रहेगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, T1 और TN के प्लेस पे ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम सोल्यूशन लिखते हैं और जो हमारा ए पी है वो लिखते हैं कि द गिवन ए पी इज़ ए कॉमा बी और अप टू TN। तो ये आपका ए पी हो गया। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो वो ए है, सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो वो बी है और अगर लास्ट टर्म की बात करेंगे तो वो सी है। और अब यहाँ पे अगर डी फाइंड आउट करेंगे तो आपको मालूम है कि बी माइनस ए आपको मिलेगा डी, क्योंकि डी का वैल्यू आपको यूज़ करना ही है TN के लिए। तो देयरफॉर डी विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। ये आप समझिए हमारे पास नंबर नहीं है, हम जब ए पी नंबर्स में होता है तो इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर आता है वो लिखते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं है तो आपको बी माइनस ए इसी तरह लिख के छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैंने आपको बोला था पहले हमको एन फाइंड आउट करना है TN के फॉर्मूले से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ TN इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। देयरफॉर अब देखिए TN के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, TN के प्लेस पे आप लिखोगे सी, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा सी
विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, ए के प्लेस पे फर्स्ट टर्म रहता है और फर्स्ट टर्म ए ही है, तो ए के प्लेस पे ए रहेगा, फिर प्लस n माइनस वन भी सेम रहेगा क्योंकि n तो आपके पास है ही नहीं। d के प्लेस पे क्या आएगा, b माइनस ए, तो यहाँ पे आपको b माइनस ए लिखना पड़ेगा। ये आप एक चीज़ समझिए। अब आपको n फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करने के लिए आपको n को अकेले रखना पड़ेगा। अभी n कितने लोगों के साथ है, तो आपको सबको हटा के n को इक्वल के राइट साइड में रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये a को हटाते हैं और a को हम हटा रहे हैं इससे, क्योंकि ये दो टर्म तो नहीं है, क्योंकि ये एक ही टर्म है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म से आप a को हटा रहे हो, तो ये a जो है वो पूरे एक टर्म से प्लस हुआ है और इसलिए जब इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, ना कि डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये कि देयरफॉर c माइनस a विच इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों बचेगा n माइनस वन और b माइनस a। चलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमको सब कुछ हटाना है, सिर्फ n को राइट साइड में रखना है। तो अब क्या करते हैं, ये वाले ब्रैकेट को हटाते हैं। अब ये वाला जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो जब इस तरफ लाओगे तो इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस वन। अब ये बच रहा है, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप बचा रहा हूँ सिर्फ। तो ब्रैकेट में लिखते बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता था, क्योंकि अब हमको n को रखना है। मैंने बोला था आपको n रखना है। अब अगर आप यहाँ पे n छोड़ते हो तो माइनस वन को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब जैसे आप माइनस वन को हटाओगे तो वन जो है, या ऐसा समझिए कि वन को जब आप इस तरफ लाओगे तो वन का n के साथ सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है, तो इसका साइन माइनस है, तो जब ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा। ये आप समझिए कि जिसके साथ आप जिसको हटाते हो उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है, उसी का अपोजिट होता है वहाँ पे। तो वन n के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ पे इस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर c माइनस ए, थोड़ा राइटिंग प्लीज़ आप मैनेज करिए, अपॉन b माइनस ए, और ये जो माइनस वन है जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस वन और फिर यहाँ पे बचेगा n। तो यही n आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। जैसे ये एक टर्म है फ्रैक्शन में, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन अपॉन वन है और बीच में साइन प्लस है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो c माइनस वन को आप यहाँ पे वन जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस वन बोल रहा हूँ, c माइनस ए को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करो तो c माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर c माइनस ए इंटू वन, c माइनस ए आएगा, फिर प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वन को अगर आप b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए आएगा, फिर अपॉन b माइनस ए को आप वन से मल्टीप्लाई करें तो b माइनस ए आएगा, तो यहाँ पे आएगा अपॉन b माइनस ए और विच इज़ इक्वल टू n। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा देयरफॉर c माइनस ए प्लस b प्लस जो माइनस माइनस रहेगा तो माइनस a और अपॉन b माइनस ए और विच इज़ इक्वल टू n। तो अब देखिए आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए कि ये c है, फिर ये माइनस ए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा और ये प्लस b, मतलब c माइनस 2a प्लस b होएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b प्लस c माइनस 2a है, तो हम क्या करते हैं b को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस c लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं माइनस 2a, और ये सभी आपको n का वैल्यू मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप इस तरह लिख रहा हूँ कि देयरफॉर n इज़ इक्वल टू, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ और ये पूरे टर्म को उस तरफ लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे c को हम पहले लिखेंगे, सॉरी b को हम पहले लिखेंगे तो प्लस b, यहाँ पे प्लस b है तो यहाँ पे हम लिखेंगे b, फिर प्लस c और माइनस a और माइनस a माइनस 2a और द होल अपॉन b माइनस a और ये आपका बन जाता है n का वैल्यू। तो आपको n का वैल्यू मिल गया जो मैंने आपको बोला था, पहले n फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वाले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। और करना क्या है कि ये जो n है उसके प्लेस पे आपको ये पूरा लिखना है, फिर अपॉन 2 को सेम लिखना है, t1 के प्लेस पे आपको लिख देना है a और tn के प्लेस पे आपको लिखना है c और फिर सिंप्लीफाई करना है, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए n का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी Sn का, कि Sn विच इज़ इक्वल n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn। अब ये n के प्लेस पे आपको ये पूरा लिखना है, थोड़ा प्लेस का प्रॉब्लम होगा इसलिए थोड़ा सा राइटिंग स्मॉल करने वाला हूँ मैं। तो चलिए इक्वल के साइन को सपोज यहाँ पे लिख दिया, n के प्लेस पे देखिए पूरा लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि b प्लस c माइनस 2a, b प्लस c माइनस 2a, फिर अपॉन b माइनस a
और उसके बाद डिवाइड है 2 से, क्योंकि ये जो पूरा है ये n का वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ, और अब आपको डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे द होल डिवाइडेड बाय 2 आपको लिखना है। तो द होल डिवाइडेड बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई करना है t1 प्लस tn से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं t1 की प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा a, और फिर प्लस tn की प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा c। और फिर यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई करना है कि जैसे ये कोई फ्रैक्शन है और उसको डिवाइड किया 2 से, जैसे एक फ्रैक्शन रहे अगर आपके पास a अपॉन बी और आपने उसको c से डिवाइड किया है, जैसा यहाँ पे समझिए कि ये एक फ्रैक्शन है और आपने इसको c से डिवाइड किया है, तो सिंपली अगर आप समझेंगे तो a अपॉन बी को आपने डिवाइड किया है c से, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और जैसे आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी हो जाएगा। देखिए ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर a वन ज़ा a ही रहेगा और नीचे जो b है उसके साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा bc। इसको आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या, देखिए a ऊपर है, b जो नीचे था उसके साथ ये वाला जो c है वो मल्टीप्लाई हो गया bc। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इसको ऊपर ही रखेंगे और b माइनस a जो है उसके साथ ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो एक ही स्टेप में हम लिख देंगे यहाँ पे। तो चलिए वही लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे लिखते हैं, और b प्लस सी माइनस 2a, तो b प्लस सी माइनस 2a ये ब्रैकेट में आ जाएगा अपॉन b माइनस a सेम रहेगा, तो b माइनस a सेम रहेगा और ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इन 2 अगर आप देखेंगे तो a प्लस सी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, a प्लस सी वो नीचे नहीं होगा, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सब कुछ मिल गया, देखिए a प्लस सी उस साइड लिखा है, आपको इस साइड लिखना है, b प्लस सी माइनस 2a यहाँ पे लिखा है, और अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और आपका प्रूव हो जाता है। तो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे, तो चलिए फाइनली लिखेंगे देयरफॉर Sn विच इज़ इक्वल टू a प्लस सी, इसको पहले लिख दिया है, इंटू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और हेंस प्रूव हो जाएगा आपका। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। करते हैं इसके बाद 12th क्वेश्चन। तो देखिए 12th क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। मतलब अगर सम ऑफ p टर्म अगर इक्वल है सम ऑफ q टर्म को, तो सम ऑफ p प्लस q 0 होना चाहिए। अब देखिए सम ऑफ p टर्म, जैसे अगर Sn की बात करते हैं तो Sn का फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n है तो सम ऑफ n टर्म है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट p टर्म बोला है, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे आप p लिखेंगे। तो अगर Sn ये है तो sp क्या हो जाएगा, सम ऑफ p टर्म, तो सम ऑफ p टर्म तो n अपॉन 2 है तो यहाँ पे p अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इंटू a सेम रहेगा, प्लस n माइनस 1 है यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 1 और इंटू डी। तो ये होएगा सम ऑफ p टर्म। तो सम ऑफ p टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म। तो सम ऑफ q टर्म भी देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा सम ऑफ q टर्म। तो फिर देखिए सम ऑफ p टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म। सम ऑफ p टर्म जो है वो सम ऑफ q टर्म के इक्वल में है, मतलब सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म। तो अब आपसे बोला कि फिर p प्लस q 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब आप ये लिखिए इस तरफ p की तरफ और ये पूरा लिखिए इस तरफ और उसको सॉल्व करिए, और फिर लास्ट में आप बताइए कि सम ऑफ p प्लस q। देखिए ये आपको बताना है कि सम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं कि सम ऑफ p प्लस q ये जो है ये 0 आना चाहिए, इसका वैल्यू आपको 0 मिलना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि अगर Sn है तो n अपॉन 2 और ये मिला है आपको, Sp है तो p अपॉन 2 और 2a इंटू p माइनस 1 मिला है, Sq है तो q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 है। आपने किया क्या, जहाँ पे n है वहाँ पे आपने p और p लिख दिया है और वहीं पे आपने q और q लिख दिया है। जब यहाँ पे q था तो q लिखा है, यहाँ पे p था तो p और p लिखा है, यहाँ पे n था तो n और n है, तो यहाँ पे अगर p प्लस q रहेगा तो कैसा करोगे आप, वो एक चीज़ समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा। तो वो क्या रहेगा, देखिए n था तो यहाँ पे भी n है, तो p प्लस q है तो यहाँ पे भी p प्लस q रहेगा, फिर अपॉन 2 उससे कोई लेना देना नहीं, आपको अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट आपका ये ब्रैकेट आएगा, मैं बताऊँगा क्यों। 2a है तो आपको 2a लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे लेना देना नहीं, n यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो चेंजेस तीन ही जगह पे आएगी,
ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमने कर दिया ऑलरेडी, ये भी हमने कर दिया है। अब एक ही जगह पे और करना है, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ये n के प्लेस पे आपको फिर से p प्लस क्यू लिखना है, तो p प्लस क्यू, और फिर -1 आपको -1 लिखना है, और फिर वो d से मल्टीप्लाई रहेगा तो d सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट ये वाला आ जाएगा, देखिए ये वाला, क्योंकि ये p प्लस क्यू को आपको एक जगह पे लिखना है n के प्लेस पे, और ब्रैकेट के बाहर आएगा d, और ये ब्रैकेट बंद होएगा। मतलब फिर से एक बात बता रहा हूँ कि n है तो n/2 2a प्लस n-1, बोर मत होना प्लीज़। p है तो p/2 2a प्लस p-1, q है तो q/2 2a प्लस q-1, तो p प्लस q है तो p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू d। तो ये चीज़ आप समझिए पहले, और उसके बाद देखिए आपका जो ये सम्स का जो सोल्यूशन है वो किस तरह आने वाला है। हम क्या करेंगे, जब हम फाइनली इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और ज़ीरो बताना है, तो फाइनली जब हम लास्ट में ये फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ तक हम लिख पाएंगे p प्लस q/2, और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसका वैल्यू आपको ज़ीरो मिलने वाला है। आप इससे जब ये दोनों इक्वल लिखेंगे ना, इसके प्लेस पे जब आप ये लिखोगे लेफ्ट साइड में, और इसके प्लेस पे आप ये लिखोगे राइट साइड में, और इनको पूरा सिंप्लीफाई करते करते पहुँचोगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे, और ये पूरे का वैल्यू आपको ज़ीरो मिलेगा। और जब आपको ये पूरे का वैल्यू ज़ीरो मिलेगा तो इसके प्लेस पे आप लिख दोगे ज़ीरो, और फिर इसको अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ज़ीरो, और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब p प्लस सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म आपको मिल जाता है ज़ीरो। तो देखिए पूरा जो खेल है वो इतने टर्म के ऊपर है। इतना अगर आपने ज़ीरो बता दिया है तो ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस यही देखना है कि इसको हम ज़ीरो किस तरह प्रूव करेंगे। थोड़ा सा सिंपल नहीं है, तो ये सम्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो आप ओवरऑल समझिए कि ये जो फॉर्मूला है उसमें आपको ये जो टर्म है वो ज़ीरो पहले प्रूव करना है, इसके वजह से होगा, और बाद में फिर आपको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। और ईजी है, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपका सेम रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ये चीज़ आपका मैंने जो यहाँ पे बताया था वो यहाँ पे लिख दिया है कि s ऑफ p प्लस क्यू आपको मिलेगा p प्लस q/2, और ये चीज़ आपको देखिए ज़ीरो प्रूव करना है, 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू d ज़ीरो प्रूव करना है। तो चलिए ये जो p इज़ नॉट इक्वल टू q जो दिया है, इसका कहाँ यूज़ होने वाला मैं बताऊँगा। चलिए सोल्यूशन हमने लिखा। तो चलिए जिस किसी भी AP के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म a ही रहेगा, और उसका जो डिफरेंस है वो d रहेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मैंने आपको बताया था ये Sn का है। तो अगर Sn का ये है तो Sp का क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म बोला है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर Sp जो रहेगा वो p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d रहेगा। और Sq क्या रहेगा, Sq क्या रहेगा, Sq q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। बट यहाँ पे ये बोला है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म, मतलब ये वाला, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म, मतलब इसके, देन आपको p प्लस q फाइंड आउट करना है। तो अभी ये तो बाकी है, लेकिन ये दोनों इक्वल ऐसा बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट s सम ऑफ p टर्म इज़ इक्वल टू सम ऑफ q टर्म, ये दिया हुआ है। तो अब इसके प्लेस पे आपको ये पूरा लिखना है, सॉरी ये, और SQ के प्लेस पे आपको Q वाला लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d, ये आ गया SP के प्लेस पे, इज़ इक्वल टू, आगे का लिख देंगे ये वाला चीज़। और अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते 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 हम लास्ट में इतने टर्म को ज़ीरो प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली ये फॉर्मूला लिखना है S ऑफ p प्लस क्यू, और ये पूरा लिखने के बाद इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ज़ीरो। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये 2 का है। ये पूरे टर्म में, ये एक टर्म है, देखिए ये पूरा ब्रैकेट है और ये भी मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो ये पूरा एक टर्म है। तो आपको 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर एक टर्म को करना पड़ता है, और यहाँ पे पूरा एक ही टर्म है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 अगर आप लिखते हो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल, यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल होगा। फिर ये एक लीनियर बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए 2 हट गया तो p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d, और यहाँ से भी 2 हट जाएगा विच इज़ इक्वल टू q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। और अब यहाँ से आपको देखना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एक हिसाब से हल्का सा याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी तो इसको p को बाहर रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे d इंटू p dp और d इंटू 1 d, मतलब 2a प्लस dp माइनस d। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि देयरफॉर p इंटू 2a प्लस dp माइनस d। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे,
क्यू को बाहर ही रखेंगे और डी इंटू क्यू और डी इंटू माइनस वन, तो डी इंटू क्यू डी क्यू हो जाएगा और डी इंटू माइनस वन माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू इंटू टू ए प्लस डी क्यू माइनस डी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी सब ये पी से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्यू से भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी को अगर 2a से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 2ap मिलेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखा है, 2pa लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर प्लस करेंगे और p को अगर हम dp से मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा और d अकेले रहेगा तो dp स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस और p को अगर आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा pd या dp, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। फिर विच इज़ इक्वल टू, अब वही चीज़ यहाँ पे भी करोगे आप, q को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aq हो जाएगा और फिर प्लस q को अगर आप dq से मल्टीप्लाई करोगे तो dq स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस q को अगर d से मल्टीप्लाई करो तो आपको dq मिल जाएगा। तो यहाँ पे dq आ गया। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, देखिए ये AP है, ये AQ है, अलग अलग टर्म है। ये DP स्क्वायर है तो ये DP नहीं है, DQ स्क्वायर है, अलग टर्म है। ये DP है तो ये DQ है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, 2AP और ये 2AQ को बाजू बाजू में लिखेंगे तो 2A इसमें भी है, 2A इसमें भी, इसमें P और Q बचेगा। तो चलिए P और Q आप याद रखिए, P और Q बचाने का है आपको। फिर DP स्क्वायर और DQ स्क्वायर को बाजू बाजू में लिखेंगे तो D और D कॉमन है तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर बचेगा, तो P और Q फिर से बचा। फिर DP और DQ रखेंगे, D और D कॉमन है तो P और Q बच रहा, मतलब हर जगह पे आपको P और Q ही बचाना है। तो 2AP सेम रखेंगे, यहाँ पे प्लस 2AQ जो है उसको जब इस तरफ लाएंगे तो बन जाएगा माइनस 2AQ। फिर प्लस DP स्क्वायर को आप सेम रखोगे और DP स्क्वायर के पास प्लस DQ स्क्वायर को यहाँ पे लाओगे तो बन जाएगा माइनस DQ स्क्वायर। फिर माइनस DP को आप यहाँ पे रखोगे और माइनस DQ को जब आप यहाँ पे लाओगे तो बन जाएगा प्लस DQ। तो ये भी इस तरफ आ चुका है, ये भी इस तरफ आ चुका है और ये भी इस तरफ आ चुका है, तो इक्वल के वो साइड में कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2a और यहाँ पे भी 2a, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस क्यू। तो अगर 2a हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचता है p माइनस क्यू। फिर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपको d कॉमन है। देखिए अगर आप यहाँ पे d कॉमन निकालते हो तो बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम d निकालते हैं कॉमन और बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिर ये माइनस रहेगा, यहाँ पे d कॉमन है और बचेगा p प्लस क्यू नहीं बचेगा क्योंकि ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो d कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू, तो d हम कॉमन निकालेंगे, p माइनस क्यू बचेगा और वहाँ पे है इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन तीनों टर्म में से ये दो टर्म ऐसा है जहाँ पे आपको p माइनस क्यू कॉमन दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वही हमको करना है, यहाँ पे भी लाना है। अब ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, आपको p माइनस क्यू चाहिए, तो आपको मालूम ये फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपके लिए बनेगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करिए, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू लिखिए, तो ये आपका सेम रहेगा। और इसको हम कर देंगे d इंटू p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, इसको हमने एक्सपांड कर दिया है। और फिर आगे जो है वो सेम ही रहेगा कि माइनस d इंटू पी माइनस क्यू और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर फिर से देखेंगे तो ये एक टर्म है p माइनस क्यू यहाँ पे है, ये दूसरा टर्म है p माइनस क्यू यहाँ पे है, ये तीसरा टर्म है p माइनस क्यू यहाँ पे। अब ये सब का जो p माइनस क्यू है इसको हम कॉमन ले लेंगे, p माइनस क्यू। ध्यान से देखिए, तो ये टर्म में से अगर p माइनस क्यू बाहर आ गया तो यहाँ पे 2a बचेगा। ये पूरे टर्म में से अगर p माइनस क्यू बाहर आ गया है तो यहाँ पे d इंटू पी प्लस क्यू बचेगा। ये पूरे टर्म में से अगर p माइनस क्यू बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ d बचेगा और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पूरा मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ और फिर एक बार समझा दे रहा हूँ आपको, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये टर्म में से p माइनस क्यू बाहर है तो यहाँ पे 2a बचा है। फिर प्लस ये पूरे टर्म में से p माइनस क्यू बाहर है तो बचेगा d इंटू पी प्लस क्यू, यहाँ पर लिखा है। फिर माइनस ये टर्म में से p माइनस क्यू बाहर है तो बचेगा d, तो यहाँ पे d विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो चीज़ है अगर आप इससे मैच करते हो तो 2a आपके पास है, लेकिन ये जो चीज़ है ये उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि p प्लस क्यू माइनस वन और उसके बाद d है, मतलब ये d को, ये ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो तो ये d यहाँ पे भी आ जाएगा और ये d वन ज़ा d हो जाएगा। तो देखिए d वन ज़ा d यहाँ पे दिख रहा है आपको और d इंटू पी प्लस क्यू यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये दो टर्म में से अगर आप d कॉमन निकालोगे, इसमें तो है ही नहीं d, इसके लिए ब्रैकेट यहाँ से हट के इसके साथ आ जाएगा क्योंकि जहाँ से कॉमन रहेगा, देखिए ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, अब अभी यहाँ पे है, लेकिन जब आप d बाहर निकालोगे तो d किस में से बाहर निकाल रहे हो, एक इसमें से निकालोगे और एक इसमें से। जब इसमें से d निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से d निकल जाएगा तो p प्लस क्यू हो जाएगा और इसके बाजू में ब्रैकेट आके फिर d बाहर आएगा इसके जैसा।
तो ये हम यहाँ पे स्टेप पे लिखेंगे कि ये p माइनस क्यू सेम रहेगा और इसमें से ये 2a भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो d है ये बाहर आएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए ये सेम लिखा है, ये सेम लिखा है, इसका p प्लस क्यू का और ये d, इसमें जो दोनों में d था इसका d और इसका d यहाँ पे है, तो ये d जब वापस आएगा तो ऐसा दिखेगा, ये d जब 1 के साथ आएगा तो ऐसा दिखेगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझना है। उसके बाद अभी ये चीज़ आपको मिल गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये पूरा आपको मिल गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसको 0 प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। तो किस तरह करेंगे देखिए, तो ये जो है 2a प्लस ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा और विच इज़ इक्वल टू 0, और ये जो है ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है। तो बताइए क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और आपने इसको हटाया है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो वहाँ पे जाने के बाद 0 के साथ डिवाइड होएगा, और 0 के साथ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 0 मिल रहा है। तो 2a प्लस p, मतलब ये पूरा आपको 0 मिल रहा है। और यहाँ पे आप एक रीज़न लिखोगे कि सिंस p इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो p माइनस क्यू भी 0 नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आपको ऐसा बोला है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी q, p इज़ नॉट इक्वल टू q, तो q को यहाँ पे लाएंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और वो भी इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए अगर p माइनस क्यू 0 नहीं है, या ऐसा समझिए कि अगर p माइनस क्यू 0 है, अगर p माइनस क्यू 0 है ना तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 इंटू ये तो ये भी 0, तो सब पूरा किस्से ही ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। तो ये लोग ने पहले बता दिया है कि p इज़ नॉट इक्वल टू q, मतलब p और q इक्वल नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो दोनों का डिफरेंस भी 0 नहीं आएगा। 0 कैसे आएगा जब दोनों सेम नहीं है? तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 0 नहीं है तो आप उसको वहाँ पे लेके जाके इसके साथ डिवाइड करोगे, और 0 के साथ जब वो डिवाइड होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। और अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको 0 मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस कंडीशन को 1 कर देंगे, क्योंकि इसका यूज़ करना है। जहाँ पे ये जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके प्लेस पे आप लिखोगे 0। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और नहीं समझा होगा तो एक बार और प्लीज़ पीछे जाके आप फिर से देख लीजिए। अब हमको SN का फॉर्मूला लिखना है कि SN का जो फॉर्मूला है कि SN विच इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a इंटू n माइनस 1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो SN के प्लेस पे अब आपको लिखना है p प्लस क्यू, क्योंकि आपको बोला कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। तो SN के मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला समझा दिया है। तो यहाँ पे देयरफॉर S ऑफ p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ये पूरा। अब इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर आप ध्यान देते हो तो यही चीज़ है, और जिसका वैल्यू आपको 0 मिला है, मतलब ये रेडी है 0 बनने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0, और p प्लस क्यू अपॉन 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको, सॉरी यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 लिख दिए हमने कि हमने 1 में ये प्रूव करके बताया कि उसका वैल्यू 0 है। तो अब इसको अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखिए विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब एक सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज़ 0। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो फाइनली हम लिख देंगे कि देयरफॉर S ऑफ p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हमने 2 ही सम्स देखा है, 11 सम्स और 12 सम, दोनों पे स्टार मार्क है। आपको मालूम है कि थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे सम्स में, तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये ईजी बनेगा। कम प्रैक्टिस से कोई भी सम्स ईजी नहीं पढ़ने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका लास्ट वीडियो रहेगा, जिसके अंदर 2 सम्स और बच रहा है 13 और 14, वो हम फिनिश करेंगे, और उसके बाद फिर आपका ये प्रॉब्लम सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाले लास्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।